मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सबको। स्वागत है आपका रिवीजन क्लासेस के अंदर। और आज हम स्टडी नोट नंबर 5 का रिवीजन करने वाले हैं। आपके सामने स्टडी नोट नंबर 5 ओपन किया हुआ है मैंने। हम मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस करेंगे और साथ में आपको हैंड रिटन नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इन सभी सेक्शंस को हम कवर करने वाले हैं यहाँ पर। ये जो क्लासेज है ये सीएमए फाइनल के लिए है बच्चों। सीएमए फाइनल जो डीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए क्लासेज मैं ये दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पर। सीए फाइनल क्लासेज नहीं है ये, ठीक है। तो स्टडी नोट नंबर सीएमए फाइनल का है जो आपको दिख रहा है यहाँ पर। और इसमें ये सारे सेक्शंस हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं कंप्लीट। इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे बच्चों, सारे के सारे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके हम नोट्स जो मैंने आपको बना के दिए हैंड रिटन नोट्स, उसका प्रिंट आउट निकाल लेना। प्रिंट आउट निकालने के बाद में इस क्लास को देखना। एक बार दो बार इस क्लास को देखिए आप, आपका स्टडी नोट नंबर 5 बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा आपको क्या है स्टडी नोट नंबर 5 के अंदर। तो ये मेरे हैंड रिटन नोट्स जिसमें मैंने सब कुछ लिख के दिया है आपको। बस आपको इसका प्रिंट आउट लेना है और उसके बाद में क्या करना है, इसको कंप्लीट कर लेना है। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने बना के दिए हुए, आप स्टडी नोट नंबर को नहीं भी देखना चाहो, सिर्फ इन क्वेश्चंस को कर लो तो भी आपका मोर देन सफिशिएंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट की बात हम कर रहे हैं तो यहाँ पर इंटरेस्ट जो है वो एडवांस टैक्स का और आरओआई का इंटरेस्ट कवर है। और साथ साथ में एक इंटरेस्ट और भी कवर है जो टीडीएस आप पेमेंट नहीं करते तो उसका इंटरेस्ट भी यहाँ पर दे रखा है। तो जितने भी इंटरेस्ट होते हैं सारे इस टॉपिक में लिखे गए हैं स्टडी नोट नंबर 5 के अंदर। कौन कौन से इंटरेस्ट है आइए हम देखते हैं। सबसे पहले एडवांस टैक्स का मतलब क्या है, मैं आपको एडवांस टैक्स यहाँ पढ़ा रहा हूँ। तो एडवांस टैक्स का मतलब हो गया कि सर जैसे जैसे आप कमाओगे वैसे वैसे आप पे करोगे। पे एज यू अर्न, जैसे आपने अर्न किया है वैसे ही आप उसको टैक्स पे कर दोगे, उसे एडवांस टैक्स करें। नॉर्मली क्या होता है बेटा कि जो प्रीवियस ईयर होता है उसका टैक्स आप असेसमेंट ईयर में पे करते हैं, बट प्रॉब्लम क्या आ रही है, गवर्नमेंट उस टैक्स को प्रीवियस ईयर में ही मांग रही है। तो जो टैक्स आपको अगले साल देना है उस टैक्स को आप पिछले साल ही पे कर रहे हो। इसका मतलब ये क्या क्या कर रहे हो, आप एडवांस में टैक्स पे कर रहे हो, इसीलिए इसका नाम क्या है, एडवांस टैक्स। तो टैक्स पेड शैल बी पेबल ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग असेसमेंट ईयर, ठीक है बच्चों। तो ये प्रीवियस ईयर आपका, ये असेसमेंट ईयर है, प्रीवियस ईयर 21-22 है, असेसमेंट ईयर 22-23 है। तो इसका जो टैक्स है आप कब पे कर रहे हो, इसी साल टैक्स पे कर रहे हो, तो इसे हम क्या कह देंगे, एडवांस टैक्स कह देंगे, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहला नोट क्या है बच्चों आपका कि एडवांस टैक्स की लायबिलिटी कब आएगी, जब आपको 10,000 से ऊपर का टैक्स देना होता है तभी एडवांस टैक्स लायबिलिटी आती है। तो एसएससी इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स इफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ एडवांस टैक्स इज मोर देन 10,000। एक्सेप्शंस क्या है, ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि अगर आप एक सीनियर सिटीजन और आपकी बिजनेस की इनकम नहीं है तो आपको क्या नहीं करना, एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। If resident senior citizen not having the business income, then he not required to pay advance tax, including very और ऊपर senior citizen। याद आपको very senior citizen कौन होते हैं, जिसकी एज 80 या उससे ज्यादा की होती है वो very senior citizen या सुपर senior citizen जिसको आप बोल सकते हैं। और जिसकी एज 60 या उससे ज्यादा की होती है उन लोगों ने एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है अगर उनके पास बिजनेस की इनकम नहीं है। मतलब 10,000 वाला रूल जो है यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। फिर 10,000 का रूल एक जनरल रूल है, सबके लिए अप्लाई रहेगा, पर यहां पर अप्लाई नहीं करेंगे हम, ठीक है। स्टडी नोट नंबर नोट नंबर 2 हम देख रहे हैं। एसएससी कवर हो गया 44 एडी के अंदर। 44 एडीए में तो इसको क्या करना पड़ेगा, एडवांस टैक्स 15 मार्च का पे करना पड़ेगा। पर याद रखना बच्चों 44 ए में कवर हो रहा है, आपने पढ़ा होगा पीजीवीपी के अंदर 44 एडी, 44 एडी और 44 ए। अगर वो 44 ए में कवर हो रहा था उसको सारी 4 इंस्टॉलमेंट्स पे करनी पड़ती है एडवांस टैक्स की। पर 44 एडी 44 एडीए में है तो सिर्फ उसको एक इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी 15 मार्च वाली। सर ये इंस्टॉलमेंट्स क्या है, देखो बच्चों एडवांस टैक्स कैसे कैसे पे करना आपको, कि अगर आप कोई भी हो, चाहे आप इंडिविजुअल हैं, कंपनी है, फर्म है, कोई भी है, आपको 4 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है। जब भी आपका क्वार्टर एंड होगा उसके ठीक 15 दिन पहले ड्यू डेट आएगी आपके एडवांस टैक्स की पहले इंस्टॉलमेंट्स की, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। तो ये कितना हो गया, 15%, 45, 75 और 100% पे करना पड़ता है। मतलब 15 जून को कितना पे करोगे आप टोटल टैक्स लायबिलिटी का, 15%, 15 सितंबर को टोटल टैक्स लायबिलिटी का 45%, 15 दिसंबर को टोटल टैक्स लायबिलिटी का 75% और 15 मार्च को टोटल टैक्स लायबिलिटी आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। याद रखना बच्चों 16 मार्च से लेकर 31 मार्च तक का जो पेमेंट आप करते हैं वो भी एडवांस टैक्स ही माना जाता है। ओके सर, इसको याद रखने का तरीका क्या है, 15%, 15 की टेबल याद कर लो, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, फिर उसके बाद में इसको 45, फिर कितना होगा बच्चों 60, फिर कितना करोगे आप 75, फिर कितना कर दीजिए आप 100%।
तो 15, 45, 75 और 100% ऐसे हो जाएगा। ओके सर, नोट क्या लिखा है मैंने कि सर जो टैक्स आपने पे किया 31 मार्च तक उसे भी एडवांस टैक्स की ट्रीट किया जाएगा। साफ साफ लिख दिया 16 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में जो भी आप पे करोगे उसे भी एडवांस टैक्स ट्रीट किया जाएगा। ये ऐसा क्यों लिखा हुआ है? ये इसलिए बच्चों ताकि 234B का इंटरेस्ट ना आए। ये 234B क्या होता है आगे देखेंगे अभी हम। चलो देखते हैं नोट नंबर 1 क्या बोलता है। इफ ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, अगर ड्यू डेट है पेमेंट के एडवांस टैक्स की उस दिन बैंकिंग हॉलीडे है तो आपको क्या नहीं करना बच्चों, अगले दिन टैक्स पे करना है। नो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B और C इस पर लगेगा। ये पॉइंट क्या था, ये जब तक आपको 234B और C समझ में नहीं आएगा तब तक आप नहीं पता करेंगे। एक बार 234B और C देख लें उसके बाद में फिर से इस नोट को हम पढ़ेंगे, ठीक है। एडवांस टैक्स का चालान नंबर 280 होता है। एक एग्जांपल है, मिस्टर पवन है जो इंडिविजुअल एजेंट है और उनकी इनकम कितनी है 12 लाख रुपए की, टीडीएस कितना कट गया उनका 1 लाख रुपए का। आपको एडवांस टैक्स लायबिलिटी बतानी है। सबसे पहले क्या करना है, 12 लाख पे टैक्स बना लेना है। तो 12 लाख पे टैक्स कितना बनेगा बच्चों, वो तो आता ही है आपको कि सर 10 लाख पे टैक्स हो गया आपका 1,12,500 और 2 लाख पे टैक्स हो गया आपका 30% के हिसाब से 60,000। तो टोटली कितना हो गया 1,72,500। तो इसमें आप क्या जोड़ दोगे 4% सेस, तो 179,400 क्या आ गया आपका टैक्स आ गया। तो 179,400 का जो टैक्स अमाउंट आपका आ रहा है इसमें आप क्या माइनस कर दोगे, टीडीएस माइनस कर दोगे। 1 लाख रुपए का कितना आ गया 79,400, ये आपको एडवांस टैक्स के रूप में देना था। तो इसका 15% कितना हो गया, 15% कितना हुआ 11,910। दूसरी किस्त कब जाएगी 15 सितंबर को 45%, फिर 75% और फिर कितना होगा आपका 100%। तो ये अमाउंट आप पहली किस्त में पे करोगे। दूसरी किस्त में इस अमाउंट का 45% कितना आ गया बच्चों, ये 35,730। अब इसमें से जो आपने पहले टैक्स पे किया वो माइनस कर दीजिए, ये आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है। और इसका 75% देखोगे आप तो ये अमाउंट आ रहा है आपका, इसमें से पहले आपने ये पे कर दिया तो ये बाकी ये पे कर दोगे आप। फिर लास्ट के अंदर क्या बच्चों पूरा 100% लेना है 15 मार्च वाली इंस्टॉलमेंट्स के अंदर। तो ये पहले आप पे कर चुके हैं तो आप इतना पे कर देंगे। तो ये 4 इंस्टॉलमेंट्स में, पहली इंस्टॉलमेंट्स में टैक्स कितना होगा 11,910, दूसरा 23,820, 23,820 और लास्ट में कितना 19,850 आपको टैक्स पे करना पड़ेगा एडवांस टैक्स का। दूसरा एग्जांपल मैंने बना रखा है कि मान लो आपकी इनकम अलग अलग डेट पर आती है तो क्या करोगे आप। तो आपने पहले इनकम कमाई 2 लाख, फिर 6 लाख कमाई, फिर 8 लाख, फिर 10 लाख। तो मतलब इनकम आपके अलग अलग आ रही है ना। तो पहली इनकम कितनी कमाई आपने, पहले 15 जून तक, मतलब फर्स्ट 2.5 महीने में आपने 2 लाख की इनकम कमाई। तो गवर्नमेंट ये मानती है कि सर पहले 2.5 महीने में आपने 2 लाख की इनकम कमाई है, तो इसी तरह आप कमाते रहोगे तो पूरे साल में कितनी इनकम आपकी आ जाएगी। तो पूरे साल में जो इनकम आएगी वो आएगी 9,60,000। अब 9,60,000 पे टैक्स बना लीजिए विद सेस आप, जो भी अमाउंट आएगा आपका। अब इसका क्या करोगे आप 15%, ये आ गया आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। आई बात समझ में आपको कि सर 2 लाख रुपीज आपने पहले 2.5 मंथ में अर्न किया है। तो गवर्नमेंट कह रही है कि ऐसी तरह आप आगे अर्न करते चले जाएंगे तो आपका टैक्स कितना बन जाएगा, इतना अमाउंट आ जाएगा। फिर पता चला सर आपने कितना अर्न कर लिया, अगले 3 महीने बाद 6 लाख रुपए। तो 5.5 मंथ में आपने कितना कमा चुके हैं आप, 6 लाख कमा चुके हैं। तो गवर्नमेंट कह रही है 6 लाख कमाया तूने 5.5 मंथ में, तो पूरे 12 महीने में कितना कमाएगा तू, 13,13,0909। तो इसके में क्या होगा, टैक्स निकाल लीजिए आप। इसका कितना अमाउंट आएगा आपका, ये अमाउंट आपका एडवांस टैक्स का है। पर आपने कितना पे कर दिया था बच्चों, आपने पहले इतना पे कर दिया तो बचा हुआ क्या करोगे आप, गवर्नमेंट को पे कर दोगे। थर्ड इंस्टॉलमेंट तक आपने 8 लाख रुपीज कमा लिए थे, तो 8.5 मंथ में आपने 8 लाख रुपीज कमाए हैं, तो टैक्स कितना आ गया 15। और इस अमाउंट का आप क्या करोगे बच्चों, पहले आपने इसका निकालोगे 75%। पहले कितना पे कर दिया आपने, पहले आपने पे कर दिया था 96। देखो ये अमाउंट आपका पे हो चुका है, तो इसका मतलब अब थर्ड इंस्टॉलमेंट्स में दे दी। इसी तरह क्या निकालोगे आप, फोर्थ इंस्टॉलमेंट्स, ये फोर्थ इंस्टॉलमेंट्स आ गए और इतना अमाउंट क्या होगा आपका टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था एडवांस टैक्स कैलकुलेट करने का तरीका। इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो कैसे करना है बच्चों आपको, कि जो भी अमाउंट आ रहा है उसका पहले 15%, फिर 45%, फिर 75%, फिर 100% एडवांस टैक्स आ जाएगा।
अब एडवांस टैक्स तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि एडवांस टैक्स पढ़ना बहुत जरूरी है बच्चों, उसके बाद ये इंटरेस्ट समझ में आएगा आपको। ये अब इंटरेस्ट हम स्टार्ट करते हैं। जो इंटरेस्ट आपका वो 3 पार्ट में बटा हुआ है। पहला पार्ट है सर, ये देखो, ये मेरा प्रीवियस ईयर है और ये उसके बाद असेसमेंट ईयर है। एक मिनट रुको, मैं यहां लिख के दिखाता हूं। देखिए, ये मेरा प्रीवियस ईयर है और ये मेरा असेसमेंट ईयर है। प्रीवियस ईयर 21, 22, असेसमेंट ईयर 22, 23 है। ठीक है भाई, ये है प्रीवियस ईयर और ये असेसमेंट ईयर। जैसा आपको पता है बच्चों, असेसमेंट ईयर में आप रिटर्न फाइल की ड्यू डेट आएगी आपकी। ड्यू डेट 3 में से कोई भी हो सकती है, या तो होगी वो 31 जुलाई, या वो होगी आपकी 31 अक्टूबर, या फिर होगी वो 30 नवंबर। ये कौन सी ड्यू डेट कब आती है, अगले रिवीजन क्लास के अंदर आपको दिखेगा, वीडियो मेरा मिलेगा आपको कि कौन सी डेट कब आती है, वो आपको मिल जाएगा। बट ये आपकी ड्यू डेट है। अगर आपने ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल नहीं की है और आपकी रिटर्न के अंदर टैक्स बन रहा है, तो इसके बाद क्या आएगा बच्चों, 234A का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, जितना भी टैक्स आपका पेंडिंग है। जैसे मान लो आपका 1 लाख का टैक्स बनता था, रिटर्न आपको फाइल करनी थी 31 अक्टूबर तक, आपने रिटर्न फाइल लेट किए 2 महीना 3 महीना, तो 2 महीना 3 महीना क्या आएगा, उस पर इंटरेस्ट लगेगा, और वो इंटरेस्ट क्या होगा, उसे हम बोलेंगे 234A का इंटरेस्ट। फिर उसके बाद में बात करते हैं 234B का इंटरेस्ट। 234B का इंटरेस्ट कहां से स्टार्ट होता है बच्चों, यहां से स्टार्ट होता है, प्रीवियस ईयर जहां एंड होता है और असेसमेंट ईयर जहां स्टार्ट होता है, वहां पर आता है 234B का इंटरेस्ट। ये कब आता है बच्चों, अगर आपने टैक्स पे नहीं किया है या आपने शॉर्ट टैक्स पे किया है, आपने जो एडवांस टैक्स है वो कम पे किया है या पे ही नहीं किया, तो उस केस में 234B का इंटरेस्ट आएगा। याद रखना, ये स्टार्ट कहां से होता है, 1 अप्रैल। कहां से 1 अप्रैल, असेसमेंट ईयर की 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, और कब तक एंड होगा, जब तक आप रिटर्न फाइल नहीं कर देंगे, टैक्स पे नहीं कर देंगे। और इसके बाद में आपको पता है आपकी 4 इंस्टॉलमेंट्स होती है। पहली इंस्टॉलमेंट्स 15/6, 15/9, 15/12 और 15/3 को। इसमें कितना देना है, 15%, फिर कितना 45%, फिर कितना 75 और फिर कितना 100% एडवांस टैक्स देना होता है आपको। अगर आपने इन इंस्टॉलमेंट्स का एडवांस टैक्स पूरा नहीं दिया या कम दिया है, शॉर्ट पे किया, तो उस केस में क्या होगा, 234B का इंटरेस्ट इसमें, सॉरी 234C का इंटरेस्ट इसमें आएगा। ठीक है भाई, तो यही मैंने डायग्राम यहां पर बना के आपको दिया है, आप इसको देख सकते हैं। सेम टू सेम डायग्राम है बच्चों ये वाला। देखिए आप, देखिए सबसे पहले क्या है यहां पर, ये आपका प्रीवियस ईयर है और उसके बाद ये क्या आपका असेसमेंट ईयर है। तो प्रीवियस ईयर में 234C का इंटरेस्ट आएगा, असेसमेंट ईयर में स्टार्ट में 234B का इंटरेस्ट, और यहां पर क्या आएगा 234A का इंटरेस्ट। ये डायग्राम इसलिए बनाया ताकि आपको डेट्स याद रहे कि कौन सा इंटरेस्ट कहां से स्टार्ट होता है। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं कि इंटरेस्ट समझ में नहीं आता, सर कौन सा इंटरेस्ट कहां से स्टार्ट हो रहा है। चलो भाई, सबसे पहले 234A का इंटरेस्ट। 234A का इंटरेस्ट क्या है बच्चों, ऐसा इंटरेस्ट जो आप डिले पेमेंट है आपका, या आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, लेट फाइल किया और रिटर्न में टैक्स बनता था, तो 234A का इंटरेस्ट उस पर आएगा। कितना अमाउंट होगा इंटरेस्ट का, जो भी आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है किसका, टैक्स का, जो आपने गवर्नमेंट को पे नहीं किया, ये जो भी टैक्स बनता है उसमें से TDS TCS माइनस कर दीजिए, कोई आपका मैट क्रेडिट है माइनस कर दो, AMT क्रेडिट माइनस कर दो, कोई रिलीफ आपको मिल रही है वो भी माइनस कर दो। कुल मिला के जो गवर्नमेंट को एक्चुअल में पे करना था उस अमाउंट पर क्या होगा, ये इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, 1% के हिसाब से पर मंथ है। हाँ, अगर एक भी दिन ऊपर हो गया है, मंथ का एक भी दिन आ गया, तो पूरा क्या आएगा आपका, पार्ट ऑफ द मंथ कंसिडर, फुल मंथ कंसिडर किया जाएगा। डेट कहां से, मतलब पीरियड कहां से स्टार्ट होगा आपका, पीरियड स्टार्ट होगा रिटर्न फाइलिंग के अगले दिन से। ड्यू डेट जो थी आपकी रिटर्न फाइलिंग की, उसके अगले दिन से लेकर कब तक चलेगा ये, जब तक आप टैक्स पे नहीं कर देते। तो 234A का इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन लेट या डिले फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। इंटरेस्ट 234A है बेटा आपका, ये टैक्स एज पर ROI जो भी बनता है आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ TDS TCS एडवांस टैक्स, AMT क्रेडिट या फिर आपका मैट क्रेडिट वगैरह। रेट क्या रहेगा, 1% रहेगा आपका रेट, और टाइम क्या होगा, फ्रॉम द नेक्स्ट डे से आपका ये स्टार्ट हो जाएगा बच्चों। कब तक स्टार्ट, कब तक चलेगा, जब तक आप फाइल नहीं करते रिटर्न, जब तक आप टैक्स पे नहीं कर देते। नोट क्या है बच्चों, आपको राउंडेड डाउन करना पड़ता है, जो भी आपका टैक्स बनेगा उसको राउंड डाउन करना पड़ेगा, मतलब लास्ट में दो अमाउंट जो उसको जीरो बनाना है। फॉर एग्जांपल
आपका टैक्स बन रहा है 19,887 का। तो लास्ट के तो 2 डिजिट आपको नजर आ रहे हैं ये वाले, इनको जीरो कर देना है बच्चों। तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा 19800। अब ये जो अमाउंट आपको नजर आ रही है इसी अमाउंट पर क्या होगा, इसी अमाउंट पर आपको टैक्स पे इंटरेस्ट पे करना है 234 ए का भी, बी का भी और सी का भी। मतलब सर ये मतलब ये नोट जो है ना ये 234 ए बी सी तीनों पर अप्लाई होता है, तीनों पे राउंडेड डाउन करना पड़ता है, आपके लास्ट के 2 डिजिट को जीरो कर देना है उठा के। अब चाहिए प्लस हो या माइनस से मतलब नहीं है बच्चों, लास्ट वाले उठा के जीरो कर दो, बस बात खत्म। ये नहीं देखना सर उसमें 50 से ऊपर है 50 से नीचे, ऐसा कुछ भी नहीं करना, बस लास्ट वाले 2 जीरो कर दो, ठीक है सर। इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन बना के आपको दिया, ये समझते हैं क्वेश्चन को क्या है। टैक्स एज पर इनकम कितना आ रहा है आपका 1 लाख रुपए का टैक्स है, टीडीएस कितना कटा आपका 30,000 का, एडवांस टैक्स कितना आपका 10,325। ओके सर। ड्यू डेट कब आपकी 31/10/2022, रिटर्न फाइल कब के आपने 14 फेब को। वैसे 14 फेब को रिटर्न फाइल नहीं कर सकते टेक्निकली, क्योंकि आपने रिटर्न फाइलिंग वाला चैप्टर आप पढ़ोगे, वहां बताऊंगा आपको रिटर्न कब तक फाइल की जा सकती है, वो 31 दिसंबर तक ही फाइल की जा सकती है। बस बाकी क्वेश्चन को समझने के लिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो ये आपका प्रीवियस ईयर आ गया, ये आ गया आपका असेसमेंट ईयर, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर रिटर्न फाइल करनी थी आपको, रिटर्न फाइल आपने लेट की है, तो इसका मतलब कितना लेट हुआ, तो 31 अक्टूबर तक रिटर्न फाइल करनी थी आपको। तो फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी के हालांकि 14 डेज है, फिर भी हम क्या लेंगे पूरा फरवरी मंथ काउंट करेंगे। तो 1 2 3 और 4 महीने यहाँ पर आएगा, ठीक है। अमाउंट कितना है टैक्स का 1 लाख रुपए का, 30,000 एडजस्ट कर दीजिए उसमें से, और ये भी एडजस्ट कर दो। एडजस्ट करने के बाद कितना है 59,675। अब 75 का तो जीरो बना दो लास्ट के अंदर, ये बन गया जीरो। इसका 1% करोगे आप 4 महीने का, तो ये आएगा आपका इंटरेस्ट 234 ए का इंटरेस्ट। इसी तरह एक क्वेश्चन और बनाया मैंने, जहां पर मैंने इनकम आपको बता रखी है। इनकम कितनी है मिस्टर पवन की 8,80,000 रुपए की, और एटीसी का डिडक्शन कितना आपका 1,50,000। इनकम में से कम होता है एटीसी, पता होगा आप लोगों को, तो ये इनकम में से कम कर दीजिए, ये आपकी इनकम आ गई है बच्चों। और इस इनकम पे टैक्स आ गया विद सेस, याद रखना विद सेस आपको ये टैक्स निकालना है, तो 60,840। अब इस पे क्या होगा बच्चों, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे जो आपका टीडीएस डिडक्ट हो चुका है 15,000 का, एडवांस टैक्स, ये दोनों माइनस करेंगे अब, तो अमाउंट कितना आ गया 4315। अब ये 15 इसको भी क्या करेंगे जीरो में कन्वर्ट कर देंगे, 1% का इंटरेस्ट होगा 4 महीने का। सर 4 महीने का क्यों आ रहा है, क्योंकि रिटर्न कब फाइल करनी थी आपको 31 अक्टूबर को रिटर्न फाइल करनी थी। रिटर्न फाइल की कब आपने 3 फरवरी को रिटर्न फाइल की आपने, तो 3 फरवरी रिटर्न फाइल की, इसका मतलब क्या होगा फिर से 4 महीना है सर, 11वां 12वां पहला और दूसरा महीने के हालांकि 3 ही दिन है, फिर भी क्या करना है आपको पूरा मंथ कंसिडर करके चलना है। तो रेट कितना हो जाएगा आपका 1% मल्टीप्लाई 4 मंथ, और अमाउंट कितना आएगा 1612। 234B का इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। 234B का इंटरेस्ट बताओ कब आता है 234B का इंटरेस्ट। सर ये 234B का इंटरेस्ट आता है या तो आपने एडवांस टैक्स पे ही नहीं किया, या एडवांस टैक्स आपने शॉर्ट पे किया, तो 234B का इंटरेस्ट आएगा। तो देखते हैं कितना होगा। एडवांस टैक्स जो भी आपका शॉर्ट पेड या नॉट पेड है उसमें से माइनस कर दीजिए टीडीएस, एडवांस टैक्स वगैरह, और रेट आपका 1% है। पीरियड आपका कहां से स्टार्ट होगा 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर से स्टार्ट होगा, और जब तक आप एक्चुअल पे नहीं करते तब तक चलेगा। देखिए बच्चों शॉर्ट पेड का मतलब क्या है यहां पर ये समझना है। 234B में शॉर्ट पेड का मतलब क्या होता है, शॉर्ट पेड का मतलब है 90% तक एडवांस टैक्स दे देना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल आपका एडवांस टैक्स बना था 1 लाख रुपए का, आपको उसके 90% तक एडवांस टैक्स पे कर देना चाहिए था। मान लो आपने 90,000 या 90,000 से ज्यादा का आपने एडवांस टैक्स पे कर दिया है तो 234B नहीं आएगा, पर यदि आपने 90% से कम का एडवांस टैक्स पे किया तो 234B का इंटरेस्ट आ जाएगा। समझने वाली बात क्या है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। समझने वाली बात क्या है बच्चों, ये 90% का जो क्राइटेरिया है, ये 90% का जो क्राइटेरिया है वो इसलिए है कि 234B आए या नहीं आए, 234B अप्लाई होगा या नहीं होगा, इसके लिए 90% क्राइटेरिया रखा हुआ है। ठीक है बच्चों, अगर 234B आ गया तो टोटल डिफरेंस पे आएगा। कैसे आएगा बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल कि आपका टैक्स बनता था 1 लाख रुपए का, आपने टैक्स पे किया है 80,000 का, ये टैक्स बना है बच्चों आपका, और ये आपने एडवांस टैक्स पे किया है। अब क्या होगा बच्चों बताओ, आपने क्या 90% के बराबर एडवांस टैक्स पे किया है क्या? नहीं सर, कम पे किया, तो डिफरेंस कितना हो गया 20,000 का। तो
तो इस 20,000 पे ही क्या लगेगा, इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। ठीक है, और ये मैंने नीचे टेबल में ही बता रखा है आप लोगों को। इंटरेस्ट पेड किया अगर आपने, इंटरेस्ट एप्लीकेबल एसएससी 90% और मोर एडवांस टैक्स 31 मार्च, तो अगर आपने इंटरेस्ट नहीं लगेगा, अगर आपने 90% है उससे ज्यादा क्या कर दिया, एडवांस टैक्स पे कर दिया। फॉर एग्जाम्पल आपका टैक्स कितना बन रहा है, 1 लाख रुपए का, आउटस्टैंडिंग टैक्स आपका, एडवांस टैक्स कितना आपका 92,000 का, तो 1 लाख रुपीज का 90% कितना है, 90,000 आपने कितना पे किया, 92,000, इसका मतलब 234B नहीं आएगा। और 1 लाख रुपीज आपका टैक्स बनता है बच्चों, और 82,000 क्या है आपका एडवांस टैक्स है, तो 1 लाख का 90% कितना हो गया, 90,000, और 82,000 आपने पे किया, इसका मतलब 234B का इंटरेस्ट आएगा। तो कितने पे आएगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसी पे आएगा बच्चों। देखिए मैं काफी स्पीड से इसको चला रहा हूं मैं, क्योंकि ये मेरी रिवीजन क्लास है, आपको मैं इसी मोटिव से पढ़ा रहा हूं ताकि आप एग्जाम के अंदर जल्दी स्कोर कर सको इसको। बाकी नॉर्मल क्लास में मैं पूरा का पूरा हम इसमें लॉजिक समझाते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो लॉजिक का समय नहीं है मेरे पास, सिर्फ यहाँ पर आपको मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। तो 1 लाख माइनस 82,000 कितना हो गया बच्चों, 18,000 हो गया आपका, और 18,000 पे क्या लगेगा, 234B का इंटरेस्ट चार्ज कर लिया जाएगा। एग्जाम्पल मैंने बना के इसका आंसर साथ में दे रखे हैं। मिस्टर पवन है जिसका टोटल इनकम कितना है, 15 लाख रुपीज का है, टीडीएस कितना कटा उसका 87,000 का, एडवांस टैक्स कितना पे किया 50,000 का। रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट ये है और रिटर्न फाइल किया आपने लेट, इसका मतलब क्या हो गया, 234B का इंटरेस्ट भी आएगा और 234A का इंटरेस्ट भी आएगा। पहले तो 234A का इंटरेस्ट निकालते हैं। बताओ टैक्स कितना बना आपका, टोटल इनकम आपकी 15 लाख है, तो 15 लाख पे टैक्स बना बच्चों आपका, 15 लाख पे बना है टैक्स आपका 2,73,000। इसमें से टीडीएस माइनस कर दो, टीसीएस माइनस कर दो, आप एडवांस टैक्स माइनस कर दो, 5 कितना है 50,000 रुपए का एडवांस टैक्स माइनस कर दीजिए, 1,36,000 आपको टैक्स देना था जो आपने नहीं पे किया, तो 5 महीने का इस पर क्या लग जाएगा, इंटरेस्ट लग जाएगा 5% के हिसाब से। तो कितना आ जाएगा, ये 6800 रुपए का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 234A का इंटरेस्ट। अब 234B का इंटरेस्ट निकालते हैं। बताओ भाई टैक्स बना कितना है आपका, टैक्स बना है बच्चों, ये बना आपका टैक्स 2,73,000 का। इसमें से टीडीएस कितना है आपका, 87,000 का टीडीएस है, तो कितना रह गया 273 माइनस 87,000, तो ये आ गया 1,86,000। इतना टैक्स पे करना था। एडवांस टैक्स आपने सिर्फ कितना दिया है, आपने सिर्फ 90,000 का एडवांस टैक्स दिया है। इसका मतलब क्या हो गया, आपने शॉर्ट पे किया है, कितना शॉर्ट पे किया बच्चों, 1,36,000 का शॉर्ट पे है। तो ये कब तक स्टार्ट कहां से होगा, इस डेट से स्टार्ट होगा। इस डेट का मतलब क्या हो गया सर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च। कब तक पे किया भाई आपने, मार्च में तो पे किया है ना, टैक्स कब पे किया, मार्च के अंदर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पूरे 12 महीने आ गए। तो पूरे 12 महीने का मतलब कितना हो गया, 12% से मल्टीप्लाई करोगे आप तो 16,320 क्या होगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 16,320 आपका आंसर बन गया। अब बात करते हैं 234C का इंटरेस्ट। 234C के अंदर इंस्टॉलमेंट को यदि आपने पे नहीं किया या इंस्टॉलमेंट्स को आपने शॉर्ट पे किया है तो 234C का इंटरेस्ट आता है बच्चों। तो इंटरेस्ट फॉर द डेफरमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, तो डेफरमेंट में क्या आएगा बच्चों, आपका डेफर्ड अमाउंट जो जितना भी आपका है 1% पर मंथ होगा, 3 मंथ फॉर ऑल इंस्टॉलमेंट्स, और लास्ट जो इंस्टॉलमेंट्स होगी उस पर 1 मंथ देखना है। मतलब सर क्या होगा, इसकी 4 इंस्टॉलमेंट्स बनती है, 4 किस्तों में जाता है 234C, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। पहली किस्त में 3 महीना देखना है, दूसरी में 3 महीना देखना है, तीसरी में 3 महीना देखना है और लास्ट में 1 महीना देखना है। सर 1 महीना क्यों देखना है, लॉजिक खत्म करो, आप रिवीजन करते हैं अपन। तो कितना हो गया 3 3 3 और 1 महीना। ठीक है, कितना अमाउंट आएगा, जो भी डेफर्ड अमाउंट है आपका, पहली किस्त कितनी होती है 15%, दूसरी की होती है 45%, तीसरी होगी 75, लास्ट वाली 100%। अगर आपने इतना पे नहीं किया है तो आपको ये इंटरेस्ट देना पड़ेगा बच्चों, और ये इंटरेस्ट दोगे। पर आप गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि अगर फर्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट्स, पहली इंस्टॉलमेंट्स में कितना है बच्चों, आपको कितना पे करना होता है 15%। अगर आपने 15% की जगह 12% भी पे कर दिया तो भी 234C नहीं आएगा। दूसरी इंस्टॉलमेंट्स कितने हैं बच्चों 45%, इसकी जगह 36% आपने पे कर दिया तो 234C नहीं आएगा। देखो ये लिखा भी हुआ है मैंने। ठीक है, एडवांस टैक्स जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विनिंग फ्रॉम लॉटरी और पीजीपी की जो इनकम होती है फर्स्ट टाइम जो क्रू हो रही है आपकी, या डीम डिविडेंड आपका है,
तो इस केस में रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स में एडवांस टैक्स पे किया जाएगा। ये नोट थोड़ा सा बड़ा भारी भरकम नोट है बच्चों। इस नोट को समझने के लिए आपको पूरा 2 घंटे लगता है मेरी क्लास के अंदर। नॉर्मली मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूं, ठीक है, हो सकता है आपने पहले से पढ़ा हो तो रिवाइज हो जाएगा आपका कि ये एडवांस टैक्स किस किस में, नॉर्मल केस के अंदर क्या होगा, सब इंस्टॉलमेंट्स में चेक करते हैं, पर ये जो इनकम है ये कभी कभार होने वाली इनकम है। कैपिटल गेन की इनकम क्या आपको हर साल होती है क्या? नहीं सर, जरूरी थोड़ी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में कभी कैपिटल गेन की इनकम आती ही नहीं है। तो ये कैपिटल गेन एक ऐसी इनकम है बच्चों जो कभी कभार होने वाली इनकम है। समझ में आ रही है? क्या आदमी हर बार अपना मकान बेचता है हर साल? क्या आदमी हमेशा हमारी ज्वेलरी बेचता है? जरूरी नहीं है बच्चों कि सभी लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें। इसीलिए कैपिटल गेन का अगर आपको कोई इनकम हुआ है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का, तो उस केस में जब भी हो जाएगा वो उसके बाद वाले इंस्टॉलमेंट्स में आपको 234 ABC काउंट करके चलना है। ओके सर, तो उसको समझाने के लिए मैंने एग्जांपल बनाया। एक एग्जांपल यहाँ करा पाऊंगा मैं, बाकी मैं आपको होमवर्क मतलब आप उसको रीड कर लेना। अगर कोई भी डाउट हो आप तो ध्रुव क्लासेस पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिस्टर पवन जो है उसका एज 32 ईयर है। टोटल इनकम कितना उसका 1 लाख रुपए का। एडवांस टैक्स 0, TDS का अमाउंट भी 0 है इसका। ROI फाइल उसने अब की, ROI फाइल करने थी 31 अक्टूबर को, फाइल कब की है? 14 फेब को। 234A का इंटरेस्ट कितना आएगा बच्चों? तो देखो टैक्स कितना बनता है, 10 लाख की इनकम पे टैक्स कितना बनता है भाई? 1,17,000 आता ना आपको विद सेस। तो 1,17,000 आपने पे नहीं किया और कितना महीना लेट पे किया है? 4 महीना। तो 4 महीने का कितना इंटरेस्ट आएगा? 4680। 234B का इंटरेस्ट की हम बात करें तो नॉन पेमेंट एडवांस टैक्स का क्या होगा? रेट आपका जो भी है, पीरियड आपका आएगा अमाउंट, तो यह हो गया 1,17,000, 1% और 11 मंथ आ जाएगा, क्योंकि एड में पे ही नहीं किया। 11 मंथ कहां तक? फरवरी तक काउंट करोगे 11 मंथ आएगा। और 234C जो हमें इसमें सीखना है, कितना है बच्चों? 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। ये प्रिंटिंग में डबल आ रहा है बच्चों। तो ये कितना हो गया? इस पर कितना होगा? पहले इंस्टॉलमेंट्स में 3 3 3 और 1, तो 3 महीना 3 महीना 3 महीना और लास्ट में कितना होगा? 1 महीना। तो ये अमाउंट आ जाएगी आपकी। तो ये आएगा आपका इंटरेस्ट 234C का इंटरेस्ट। 2 क्वेश्चन और करके दे रखे हैं, इसको आप एक बार ट्राई कर लेना, क्योंकि ये रेगुलर क्लास तो है नहीं ताकि मैं इसको करा पाऊं। 234D का इंटरेस्ट अगर गवर्नमेंट आपको एक्सेस रिफंड दे देती है तो उस पर 234D का इंटरेस्ट आता है बच्चों जब एक्सेस रिफंड, वैसे तो नॉर्मली नहीं देती, पर मान लो आपने गलत रिफंड क्लेम कर दिया है तो गलत रिफंड को गवर्नमेंट आपसे वापस कितना चार्ज करेगी? फिर उस पर चार्ज करेगी इंटरेस्ट। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो रिफंड आपको दिया है मिस्टर पवन को, जो SSC हैं, एक्सेस रिफंड दे दिया, तो उस एक्सेस रिफंड के ऊपर क्या होगा बच्चों? 234D का इंटरेस्ट आएगा और मुझे वो रिफंड और उसका इंटरेस्ट वापस गवर्नमेंट को पे बैक करना पड़ेगा, वापस देना पड़ेगा। Where the any refund is granted to SSC under section 143(1), ये इंटीमेशन होता है बच्चों आपका, इंटीमेशन 143(1) का, जो स्टडी नोट नंबर 4 में हमने देखा था। एंड नो रिफंड इज ड्यू टू द रेगुलर असेसमेंट और एक्सेस रिफंड ड्यू टू इन द रेगुलर असेसमेंट, तो 234D का इंटरेस्ट अप्लाई हो जाएगा। 234D का इंटरेस्ट कितना आएगा? एक्सेस रिफंड 0.5% और जो भी आपका पीरियड है, ठीक है ना, यहाँ पर 0.5% रहेगा बच्चों एक्सेस रिफंड का। तो फ्रॉम द डेट ऑफ रिफंड टू द अमाउंट ऑफ रेगुलर असेसमेंट, जैसे मिस्टर पवन ने ROI फाइल कब इस डेट को किए, इन्होंने क्लेम किया रिफंड 1,20,000 रुपए का। 15/12/2022 को 143(1) प्रोसेस हो गई और रिफंड अब उनको ग्रांट हो गया और 143(3) हुआ है। पता चला रिफंड आपका बनता था 80,000 का, आपने कितना क्लेम कर लिया? 1,20,000 का। तो कितना अमाउंट आएगा रिफंड का, एक्सेस का? बताओ कितना डिफरेंस है? 40,000 एक्स्ट्रा हमने क्लेम किया है। तो 40,000 किस दिन से इंटीमेशन आया था? इंटीमेशन आया था भाई, देखो ये रहा इंटीमेशन का डेट। तो यहां से लेकर कब रिफंड मिल गया आपको? 31/3/2023 तक, सॉरी। तो इसके बीच में जो आपका मंथ है, कितने मंथ है? 4 मंथ है बच्चों। तो इस 4 मंथ पे आपको 800 रुपए और देने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या हो गया? मुझे गवर्नमेंट को वापस क्या करना है? 40,000 के साथ साथ 800 रुपए और देने हैं बच्चों। तो 40,800 गवर्नमेंट को मुझे रिफंड करना पड़ेगा, वापस देना पड़ेगा। 234E की फीस है बल्टो, अगर आपने डिफॉल्ट कर दी रिटर्न फाइल में, आपने रिटर्न फाइल नहीं की है, TDS की रिटर्न या TCS की रिटर्न, तो उस केस में क्या होगा? 200 रुपए के हिसाब से आपको 234E की फीस आपको देनी पड़ेगी। मैक्सिमम कितना हो सकता है? TDS या TCS का जो अमाउंट है आपका, इससे ऊपर ये फीस नहीं लग सकती। नाम इसका फीस है पर इसका नेचर क्या है? पेनल्टी का ही नेचर है। देखो
जैसे टीडीएस आपने डिडक्ट हुआ आपका 3/10/2021 को 1 लाख रुपए का टीडीएस रिटर्न आपको फाइल करनी थी थर्ड क्वार्टर की, 1 मार्च 2022 को आपने फाइल की, तो बताओ कितना फीस आपका आएगा। आपको टीडीएस का रिटर्न तो पता ही होगा कब तक फाइल करना होता है बच्चों, अगले महीने की लास्ट तक फाइल करना होता है। देखो लिखा हुआ है 30 जून वाली कब फाइल करोगे आप, 31 जुलाई को, 30 सितंबर वाली 31 अक्टूबर को, 31 दिसंबर वाली 31 जनवरी को, और 31 मार्च वाली सर कब होनी चाहिए, 31 मई को। सर गलत नहीं है बेटा, क्योंकि याद करो टीडीएस का डेट क्या है, टीडीएस का अमाउंट कब पे करते हो आप, टीडीएस का अमाउंट पे करते हो अगले महीने की 7 तारीख तक, ठीक है। पर यदि आपका टीडीएस कौन से वाला टीडीएस है, मार्च के महीने का टीडीएस है, तो इसका अमाउंट आप कब तक पे करते हो बच्चों, मार्च वाला कब तक पे करते हो आप, सर मार्च वाला हम पे करते हैं 30 अप्रैल को। अरे तब 30 अप्रैल को आप क्या कर रहे हो, टीडीएस का अमाउंट पे करो तो रिटर्न तो 1 महीना लेट हो ही जाएगी ना, इसलिए डेट क्या हो गया आपकी 31 मई। नॉर्मली याद रख लीजिए आप, नॉर्मली क्या है अगले महीने की लास्ट डेट होती है, पर 31 मार्च वाला कब दोगा, 2 महीने के बाद की जो लास्ट डेट है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से 29 दिन लेट हुए हैं आप, और आपका टीडीएस अमाउंट कितना था, लोअर कितना है 5800 आपको देना पड़ेगा इंटरेस्ट। इसके बाद में आपका 234F है, अमेंडमेंट आया है फाइनेंस एक्ट 2021 के अंदर। पहले याद करो 10,000 की एक लिमिट हुआ करती थी, वो हटा दी है गवर्नमेंट ने। अब अगर आप लेट फाइल करते हैं अपनी रिटर्न को, तो उसमें 5,000 तक की आपकी मैक्सिमम क्या लग सकती है, फीस लग सकती है। यदि आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक की है, अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक की है, तो ये फीस कितनी हो जाएगी, 1,000 रुपए की फीस हो जाएगी। 201A का इंटरेस्ट है ये बच्चों, ये इंटरेस्ट कौन सा है, टीडीएस या टीसीएस के लेट पेमेंट का, या टीडीएस आपने नहीं काटा उसका इंटरेस्ट है, ठीक है। तो देखिए लेट डिपॉजिट या नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस, अगर आपने लेट डिडक्शन किया टीडीएस का, तो इंटरेस्ट आपका 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ रहेगा। अमाउंट ऑफ टीडीएस कितना है बच्चों, फ्रॉम द डेट ऑफ द टैक्स वाज डिडक्टेबल टिल द डेट ऑफ टैक्स एक्चुअली डिडक्टेड। तो जहां से कटना था, जहां कटा है वहां तक का इंटरेस्ट आएगा, कितना आएगा, ये 1% के हिसाब से आएगा। और लेट डिपॉजिट अगर आपने किया है तो क्या होगा, इंटरेस्ट कितना होगा 1.5। देखिए ज्यादा बड़ा डिफॉल्ट कौन सा है, आपको टीडीएस काटना था आज, आप नहीं काट पाए, भूल गए आप टीडीएस काटना, तो ये भूल गवर्नमेंट कह रही है आपको महंगी पड़ेगी, और कितनी महंगी पड़ेगी, 1% के हिसाब से टीडीएस लग जाएगा। बट अगर आपका टीडीएस कटना था, आपने टीडीएस काट लिया पर गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं करवाया, मतलब सामने वाले का पैसा अपने पास रखा और गवर्नमेंट को आपने दिया नहीं, तो ये ज्यादा बड़ी गलती है। और ज्यादा बड़ी गलती पर कितना आएगा बच्चों, इंटरेस्ट कितना आएगा आपका, 1.5% इंटरेस्ट आ जाएगा। मैंने क्वेश्चन बना रखा है, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज 70,000 का है 25/12/2021 को, नो टीडीएस डिडक्टेड, 25/12/2021 को टीडीएस नहीं कटा। नेक्स्ट पेमेंट क्या आपने 80,000 का 28/3/2022 को, और उस दोनों पर टीडीएस काट लिया, मतलब इस अमाउंट पर और इस अमाउंट पर टीडीएस काट लिया। तो कह सकते हैं सर इस 70,000 पर आपने लेट टीडीएस काटा है, तो इस लेट टीडीएस कटा है बेटा इस 70,000 का, तो कितना हो गया 194J होता है आपका टीडीएस का। तो 194J के हिसाब से कितना आ गया, 1% हो गया, जो कितना आ गया 280 आ गया। कितने महीने आ रहे हैं, 4 महीने। पर ये जो आपने काट लिया है 15,000 रुपए का टीडीएस 194J में, ये डिपॉजिट कब करवा रहे हो बच्चों आप, 25/6/2022 को डिपॉजिट करवा रहे हो। तो जब 25/6/2022 को डिपॉजिट करवाओगे तो कितना लेट डिपॉजिट करवाया आपने, तो लेट डिपॉजिट करवाया बच्चों आपने कितने महीने का भाई, ये लेट डिपॉजिट हुआ है 4 महीने का। तो इस 4 महीने के हिसाब से 900 रुपए का इंटरेस्ट और आएगा। तो टोटल कितना हो गया आपका सर, 280 + 900 ये हो गया 1180 रुपए। इंटरेस्ट ऑन टीसीएस का पेमेंट अगर आपने कलेक्ट किया, उसका भी इंटरेस्ट गवर्नमेंट कह रही है, तो सेम टू सेम फेल, अगर आपने टीसीएस नहीं काटा है तो उस पर भी क्या होगा, इंटरेस्ट लग जाएगा। वेवियर ऑफ इंटरेस्ट 234BC कि कौन कौन वेवियर कर सकता है बच्चों, तो मिस्टर पवन जो 234BC का इंटरेस्ट था, एप्लीकेशन लगाता है, वेवियर मतलब माफी की एप्लीकेशन किसको दी, उसने चीफ कमिश्नर या डायरेक्टर जनरल को दिया है। 2 हायरार्की होती है, एक होती है चीफ कमिश्नर वाला जो आपका असेसमेंट विंग है, एक होता है आपका इन्वेस्टिगेशन विंग। ये आपने पढ़ा होगा अपने जो चैप्टर स्टडी नोट नंबर 12 था आपका, उसमें देख रखा होगा आपने। तो कितना कर सकते हैं बच्चों, वेयर द सर्च इज सीजर ऑपरेशन होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ सीज कर दिया आपने, तो इस फॉलोइंग स्टेटमेंट के अंदर क्या होगा, आपका इंटरेस्ट एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो इसको रीड कर लेना, बस थ्योरेटिकल क्वेश्चन है नॉर्मल सा, ठीक है। 244A का जो इंटरेस्ट है आपका पेबल होगा एसएससी को रिफंड, जब रिफंड दिया जाएगा बच्चों, लेट रिफंड हो रहा है। अब यहाँ पर इंटरेस्ट
देना नहीं है, इंटरेस्ट मिलेगा एसएससी को। तो एसएससी को जब इंटरेस्ट मिलेगा तो गवर्नमेंट कितना 0.5 पर मंथ के हिसाब से और पार्ट ऑफ द मंथ के हिसाब से क्या दे रही है, इंटरेस्ट आपको दे रही है। और ये पीरियड कैसे निकलेगा, ये पीरियड मैंने आप बता रखा है, क्योंकि मैं इस पूरी कहानी को यहाँ पर नहीं समझा पाऊंगा आपको, क्योंकि मेरी रेगुलर क्लास में आप इसको देखोगे, पर आप इसको एक बार रीड करोगे ना, नोट्स के अंदर बिल्कुल सिंपल लिखा हुआ है, तो रीड करोगे तो आपको ये सारी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये जो मेन पॉइंट मैंने आपको बताए, इसके साथ साथ क्या करना है बच्चों, आपको इसके क्वेश्चंस भी करने हैं। कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, स्टडी नोट नंबर अगर मैं दिखाऊं आपको 5, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन दे रखा है ये वाला इलस्ट्रेशन नंबर 1 वाला। इसमें 234A का इंटरेस्ट बता रखा है कैसे निकला, रिटर्न फाइलिंग के बाद आता है 234A। आसान है, आसानी से कर जाओगे आप। मेरे एग्जांपल अगर आपने कर लिए तो आसानी से कर जाओगे। 234B का इंटरेस्ट है बच्चों, शॉर्ट पेमेंट वाला, तो इस पे भी क्वेश्चन दे रखा है इलस्ट्रेशन नंबर 2, जो और भी सिंपल सा है। इंटरेस्ट कितना आपका 30 जून 2022 दे रखा है, शोइंग इनकम कितनी 1 लाख रुपए की है। तो बताओ एडवांस टैक्स आपने इतना पे किया, टीडीएस इतना कट गया है, तो बताओ एसएस इनकम कितनी आपकी, एसएस इनकम के हिसाब से दे रखा है बच्चों। तीसरा एग्जाम्पल है और 234C का इंटरेस्ट है, इसका भी इलस्ट्रेशन दे रखा है, और ये सारे के सारे इलस्ट्रेशन आप कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस रिवीजन वीडियो में मैं इतना ही रखूंगा। इन क्वेश्चंस को आप कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बच्चों।